भारत में जल्द मानसून का आगमन होगा, लेकिन मानसून के आगमन के समय हर साल हम देखते हैं कि कोई ना कोई चक्रवात उभरता हुआ नजर आता है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर। जब चक्रवात उभरता है तो मानसून के आगमन के लिए गतिविधियां तीव्र हो जाती है। लेकिन इस वर्ष साल 2024 में अभी तक ना ही कोई चक्रवात बना है और ना ही कोई ऐसा सिस्टम जिसने देश में बारिश दी हो। तो चक्रवाती तूफान को लेकर इंतज़ार अभी बना हुआ है। और मई के महीने में क्या कुछ रहेगी चक्रवात के बनने को लेकर संभावनाएं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कब तक चक्रवात बन सकते हैं, कितने चक्रवात बनने की संभावना है और मई महीने के दौरान क्या कुछ संभावना रहेगी चक्रवात से बारिश को लेकर देश भर में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आप सभी से एक अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आपके पास हमारे मौसम से जुड़े हुए सभी अपडेट जो है सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंच जाए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मई महीने में बनने वाले चक्रवाती तूफान का ये वीडियो आप देख रहे हैं। और आपको बता दूं कि चक्रवाती तूफान के बनने को लेकर कुछ परिस्थितियां होती है जब चक्रवात बनता है। चक्रवाती तूफान के बनने को लेकर सबसे महत्वपूर्ण होता है तापमान। तापमान अगर 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो चक्रवात को लेकर परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहती है। और साथ ही साथ चक्रवात के बनने को लेकर वायुमंडलीय परिस्थितियाँ क्या कुछ कहती है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है जब चक्रवात बनता है। चक्रवाती तूफान वैसे तो अगर हम देखें तो एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है, लेकिन कई बार ये चक्रवात अपनी दिशा को बदलते हुए कहीं और चले जाते हैं। फिलहाल बात करते हैं 9 मई से लेकर 16 मई के बीच का फोरकास्टिंग पूर्वानुमान। तो आप देख सकते हैं कि मॉडल दिखा रहे हैं कि इस दौरान हमें श्रीलंका के दक्षिणी इलाकों में एक निम्न दबाव के क्षेत्र के बनने को लेकर संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी इलाकों पर भी बन सकता है। अब आगे बात करते हैं अगले सप्ताह के दौरान क्या कुछ संभावना है बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के बनने को लेकर। पिछले कुछ वर्षों से अरब सागर में भी चक्रवात के बनने को लेकर तीव्रता बढ़ गई है, जिससे अरब सागर में भी बंगाल की खाड़ी के मुकाबले चक्रवात बनने लगे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का जो कारण है वो है जलवायु परिवर्तन। इसके अलावा अभी फिलहाल अगर हम देखें तो 16 से 23 मई के दौरान बंगाल की खाड़ी अरब सागर में हमें सिस्टम के उभरने को लेकर संकेत नजर आ रहे हैं। मॉडल अगर हम देखें तो वो दिखा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सिस्टम बनेंगे। बंगाल की खाड़ी में एक तूफानी डिप्रेशन बन सकता है। इसके अलावा अरब सागर में भी एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना में नजर आ रही है। इसके साथ ही एक और सिस्टम अरब सागर के मध्य भागों में भी बन सकता है। तो ये जो संभावना हमें नजर आ रही है, मॉडल जो दिखा रहे हैं वो इंडिकेशन काफ़ी बार सही भी होता है और कुछ बार इंडिकेशन गलत भी साबित होते हैं। हालांकि हर बार सही हो ये सुनिश्चित तो नहीं है, लेकिन हम पूर्वानुमान के तौर पर इन्हें देख सकते हैं। और अगर यहाँ से हम ट्रैक का अनुमान भी लगाना चाहें तो अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से मॉडल जो इंडिकेशन दे रहे हैं वो तो यह है कि सिस्टम दक्षिण भारत को भी पार कर सकता है। इसके अलावा अरब सागर में आगे बढ़ता हुआ सिस्टम यमन ओमान की ओर भी जा सकता है। तो अब आगे मॉडल क्या कुछ दिखा रहे हैं चलिए जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चक्रवाती तूफान के बनने को लेकर समुद्र का तापमान क्या कुछ है वो मैटर करता है। तो वही कुछ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि 23 से लेकर 30 मई के दौरान हमें बंगाल की खाड़ी अरब सागर में भीषण चक्रवात के बनने को लेकर संकेत नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि तापमान जो है वो इस दौरान यानी कि 23 से 30 मई के दौरान काफ़ी उग्र रहेगा और इसी दौरान हमें बंगाल की खाड़ी अरब सागर में चक्रवात देखने को मिल सकता है। और इस अवधि के दौरान हमें मानसून का आगमन भी देखने को मिल सकता है। हालांकि चक्रवात बन रहा है तो मानसून में देरी भी हो सकती है और मानसून जल्दी भी आ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी पर भी चक्रवात रहेगा, अरब सागर में भी चक्रवात को लेकर संभावनाएं नजर आ रही है। तो अब देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ परिस्थितियां बनती है। हालांकि अभी हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ पूर्वानुमान के तौर पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि चक्रवात आगामी समय में बन सकता है। और कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि चक्रवात बन भी जाते हैं। और आपको बता दूँ कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बन रहा है, अरब सागर में जो चक्रवात बन रहा है, दोनों का ट्रैक यानी कि दोनों की दिशा अलग अलग रहेगी। आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम जो है वो थोड़ा कम इंटेंसिफाई रहेगा, लेकिन अरब सागर का सिस्टम जो है वो काफ़ी उग्र रहेगा और इस बार काफ़ी इंटेंसिफाई भी रहेगा। तो आगे देखने वाली बात होती है कि ये किस दिशा में बढ़ता है। हालांकि जो इंडिकेशन हमें नज़र आ रहे हैं, अरबियन सी का सिस्टम आप देख सकते हैं कि लगातार नमी की मात्रा यमन और ओमान की ओर हमें नज़र आ रही है। तो सिस्टम हो सकता है कि
कि यमन और ओमान की ओर ही जाए। आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। तो उम्मीदें हम यमन और ओमान की तरफ से ही कर सकते हैं ज़्यादातर सिस्टम की जाने की। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी का सिस्टम आप देख सकते हैं लगातार जो है वो पूर्वी देशों की ओर बढ़ रहा है, यानी कि बांग्लादेश या पूर्वोत्तर भारत की ओर। तो अब ये देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ परिस्थितियाँ बनती हैं। अब मैं आगे आपको मॉडल दिखा देता हूँ कि मानसून आगमन के बीच में किस तरह से चक्रवात जो है वो बन सकते हैं और क्या कुछ संभावना रह सकती है इस दौरान। यानी कि अब बात करूँगा 30 मई से लेकर 6 जून के बीच में। इस दौरान क्या कुछ चक्रवात बन सकता है बंगाल की खाड़ी अरब सागर में, आइए जानते हैं। एक तरफ मानसून 2024 का आगमन, तो दूसरी तरफ भारत के दोनों ही समुद्र क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान और बल्कि भीषण चक्रवाती तूफान। तो अब आप देख सकते हैं कि मॉडल जो कुछ ऐसा इंडिकेशन दिखा रहे हैं कि जब मानसून का आगमन देश में हो रहा होगा तब बंगाल की खाड़ी में भी एक चक्रवात रहेगा। उस दौरान अरब सागर में भी एक भीषण गंभीर चक्रवात बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि अरब सागर में चक्रवाती तूफान को लेकर पूरी तरह से इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो तूफ़ान का ट्रैक हो सकता है वो जो है यमन या ओमान की ओर हो सकता है, क्योंकि लगातार जो दिशा नज़र आ रही थी वो यही थी और नमी की मात्रा और हवाओं का जो डायरेक्शन था वो यही नज़र आ रहा था। तो अब उम्मीद यही है कि ये सिस्टम यमन ओमान की ओर जा सकता है। हालाँकि अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि मॉडल है, मॉडल में चेंजेस आते हैं, तो क्या कुछ बदलाव होता है लगातार मैं आपको अपडेट देता ही रहूँगा। फिलहाल बंगाल की खाड़ी अरब सागर में चक्रवात तो बनेंगे, ऐसे संकेत हमें नज़र आ रहे हैं। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं चक्रवात को बनने को लेकर, उनके लिए काफ़ी बेहद खुशखबरी है, क्योंकि चक्रवात को लेकर जो परिस्थितियाँ हैं वो आगामी समय में बनती हुई हमें नज़र आ सकती है भारत के दोनों ही समुद्री क्षेत्रों पर। तो तैयार रहिए, चक्रवात बनेगा और चक्रवात जल्द भारत को भी प्रभावित कर सकता है, मैं ऐसी उम्मीद करूँगा। हालाँकि प्रभावित ना ही करे तो ठीक है, क्योंकि जब भी चक्रवात आता है तबाही का मंज़र लेकर आता है। तो ऐसे में मैं नहीं चाहता कि कोई भी जान-माल का खतरा हो या नुकसान हो, तो ऐसे में भारत से दूर ही रहे चक्रवात तो ही ठीक है। हालाँकि हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। आप सभी का साथ बना रहेगा तो चैनल आगे भी जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि लोगों तक वीडियो पहुँचना चाहिए कि क्या कुछ संभावना है चक्रवात को लेकर। चक्रवात बंगाल की खाड़ी पर भी रहेंगे, अरब सागर पर भी रहेंगे। ऐसे में अगर कुछ बदलाव होता है या फिर चक्रवात जब भी बनता है तो मैं आपको समय-समय पर अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।